गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप देख रहे हैं लेमन न्यूज में आपके साथ नितिन माधव। इस खास प्रोग्राम में टीचर्स डे आज 5 सितंबर है और आज का दिन जो है देश भर में शिक्षक दिन के नाम से मनाया जाता है। शिक्षकों के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। गुरु और शिष्य के बीच एक अटूट रिश्ता हो। जिस प्रकार कुम्हार कच्ची मिट्टी को तराश कर बर्तन बनाता है, उसी तरह शिक्षक अपने शिष्यों को ज्ञान और संस्कार प्रदान कर जीवन पथ पर चलने का एक मार्ग दिखाता है। एकलव्य जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए अंगूठा काटकर दान किया था। लेकिन आज इस आधुनिक समाज में शिक्षक और छात्रों के बीच के संबंधों में काफी परिवर्तन आया है, जिसके कारण गुरु और शिष्य का रिश्ता बदनाम होते जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के नाम पर मनाई जाती है। इस दिन की क्या और विशेषता है, जानते हैं खास रिपोर्ट के जरिए। हर प्रकार से नादान थे तुम, गीली मिट्टी के समान थे तुम। आकार देकर तुम्हें घड़ा बना दिया, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। गुरु बिना ज्ञान कहां, उसके ज्ञान का आदि न अंत यहां। गुरु ने दी शिक्षा जहां, शिष्टाचार की मूरत वहां। जिसने बनाया तुम्हें ईश्वर, उस गुरु का करो सदा आदर। जिसमें स्वयं है परमेश्वर, उस गुरु को मेरा प्रणाम सादर। किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि उसमें बच्चे कितना खुश रहते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की कितनी आजादी होती है। बच्चों को स्कूल में शिक्षा के साथ ही अनुशासन का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है। शिक्षक वो व्यक्ति है जो एक बगीचे को भिन्न भिन्न रंग रूप के फूलों से सजाता है, जो छात्रों को कांटों पर भी मुस्कुराकर चलना सिखाता है। शिक्षक ही वो मार्गदर्शक है जो विद्यार्थी को सही गलत, अच्छे बुरे की पहचान करवाते हैं और बच्चों को अपनी शक्तियों से परिचित करवाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी जयंती हर साल पूरे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। डॉक्टर राधाकृष्णन पूरे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अगर हम थोड़ा सा इतिहास में झांकें तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना मानस गुरु मानकर उनकी प्रतिमा को अपने सक्षम रख धनुर्विद्या सीखी। यह उदाहरण प्रत्येक शिष्य के लिए प्रेरणादायक है। मगर आज हम देखते हैं कि शिक्षक और शिष्या या छात्र, इनके रिश्तों में बदलते वक्त के साथ बदलाव आया है। शिक्षक द्वारा शिष्य को दिए गए शारीरिक दंड पर आज कई सवाल उठ रहे हैं। कई शिक्षकों की अब भी यह मान्यता है कि बच्चे को अनुशासित रखने और उदंडता से बचाने के लिए भय ज्यादा जरूरी है। लेकिन समाज अब इस मानसिकता को क्रूरता की नजर से देखने लगा है। आज फिर से जरूरत है कि इस गुरु शिष्य की परंपरा को मूल स्वरूप में लाने के लिए कठोर प्रयास किए जाने चाहिए।
जैसा कि आपने देखा, गुरु शिष्य की परंपरा, छात्र शिक्षक की परंपरा भारतीय संस्कृति में बड़ी सदियों से चली आ रही है। और आज वक्त बदला हुआ है, उसके अनुसार इसमें भी थोड़ा सा बदलाव आया है। वो क्या बदलाव है, इसकी आज हम इस प्रोग्राम के जरिए समीक्षा करने वाले हैं। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल है स्टूडियो में विनया शंभूस, जो शिक्षिका है। आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके बाद मैं वेलकम करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा हमारी छात्रा सानिका वैशंपायन का। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ेंगे गुलाब पांडे जी, जो पेशे से एक शिक्षक है। गुरु शास्त्र की और गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो भारतीय संस्कृति में एक अहम भूमिका मानी जाती है। और काफ़ी सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। काफ़ी सारे ऐसे शिक्षक हैं, गुरु हैं, जिन्होंने इतिहास रचा है और एक आदर्श शिक्षक और गुरु के रूप में वो हमारे सामने आया है। और सबसे पहला हमारा इसी से जुड़ा सवाल मैं पूछूंगा कि विनया मैडम से कि क्या आपके हिसाब से जो आज की गुरु शिष्य परंपरा है, इसमें आप इस युग में क्या बदलाव देखती हैं? हमारे ज़माने में जो शिक्षक थे वो हमें अलग अलग तरह की किताबें पढ़ने के लिए बोलते थे जी। और अब हम वैसे ही करते थे। लेकिन आजकल के बच्चों में किताबें पढ़ना ज़रा कम हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो सम्मान उस जमाने में था, क्या आपको आज भी वो मान सम्मान मिलता है छात्रों के ओर से, या शिक्षक और छात्र में वो आदर्श रिश्ता आज भी है आपके हिसाब से? थोड़ा कम हो गया है, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन क्या कारण है उसके? मतलब हमारे यहाँ शिक्षक जो है जी। उनके यहाँ वो जो सामने आते हैं तो उनकी तरफ बच्चे देखते भी नहीं हैं। बिल्कुल। हमारे ज़माने में ऐसा था कि हम सामने जो हमारे शिक्षक आते थे तो हम उनका पैर छू के उनका आशीर्वाद लेते जी थे। जी जी। लेकिन आजकल के बच्चे हैं वो हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं। बिल्कुल। और इसके बाद मैं हमारी छात्रा जो है सानिका से पूछना चाहूँगा कि आप एक छात्रा के या स्टूडेंट के नज़रिए से किस तरह का बदलाव देखती है आज के शिक्षक में? साथ ही साथ आप जो आपके युग के छात्र हैं, आपके सहपाठी हैं, उसके नज़रिए में शिक्षक और दोनों का क्या रिश्ता आप इस युग में देखती हैं? आजकल के शिक्षक छात्रों के साथ बहुत फ्रेंडली बर्ताव करते हैं, जिसका एक अच्छा परिणाम ऐसा हुआ है कि छात्रों को जो डिफ़िकल्टीज़ होती है वो उन्हें शिक्षक को पूछने में दिक्कत नहीं होती, वो डरते नहीं हैं शिक्षकों से। और कोई पढ़ाई के अलावा भी कुछ बोलना हो, पूछना हो, तो वो भी छात्रों बहुत फ्रीली शिक्षकों के साथ बात कर सकते हैं। बिल्कुल। ये फ्रेंडली तो रिश्ता है, मगर इस फ्रेंडशिप पे, इस फ्रेंडली रिश्ते में कहीं जो मान सम्मान था, क्या आपको लगता है कि वो थोड़ा सा कम हो चुका है? हाँ, पर ऐसा नहीं है कि वो पूरा जा चुका है, मतलब सम्मान अभी भी है जी। पर जैसे रिश्ता बदल गया है, मतलब पहले जो आदर सम्मान बहुत सीरियसली लेते थे, तो अभी आजकल के बच्चे वो फ्रेंडली बर्ताव करते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा आदर जो है वो उसका स्वरूप बदल चुका है। आदर है ही नहीं, ऐसा भी नहीं हम कह सकते। जी जी जी। मेरा अगला सवाल है हमारी विनय मैडम से कि क्या गुरु शिष्य परंपरा, मतलब एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर अपने गुरु को दिया था, और आज हम देखते हैं कि कॉलेज के पीरियड्स बंक करना हो या फिर पढ़ाई पूरी न करने के बाद जो पनिशमेंट दी जाती है, उसके विरोध में जो कुछ प्रदर्शन होता है, तो आपको लगता है कि सज़ा या इस तरह की जो कार्रवाई है बच्चों के साथ अनुशासन के लिए की जाती है, ये किस हद तक सही है कि बच्चों को मार पीट कर अनुशासन दिया जाना चाहिए? थोड़ा बहुत अनुशासन देना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि आजकल के बच्चों में सहनशीलता बहुत कम हो गई है। जी। बच्चे अकेले ही रहते हैं और घर पे ही मम्मी पापा उसका एक ही लड़का होता है, एक ही लड़की होते हैं,
इसलिए वो प्यार से उसको मतलब बढ़ाते हैं, लेकिन उनके यहाँ सहन शक्ति भी नहीं होती है। जी जी। तो फिर शिक्षक जो है वो थोड़ा सा डांटे और अनुशासन करे तो मेरे को लगता है कि जो बाहर के जग में जाएंगे तो वो सहनशीलता उनको आती है। जी जी। शिक्षक डांटे तो सानिका, आपको लगता है कि जो हमारे शिक्षक होते हैं वो इतिहास, भूगोल, गणित विषय तो पढ़ाते ही है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बाकी जो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे काम आती है, या व्यवहार हो या कुछ संस्कार हो, जो कॉलेज लाइफ ख़त्म होने के बाद जब हम काम काज करते हैं, हमारा करियर बनाते हैं, उस वक्त काम में आते हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक शिक्षक की ओर से कि वो पाठ्य किताबों के अलावा और क्या पढ़ाए आपको? आजकल ज़माना बहुत ख़राब हो चुका है। जैसे हम पढ़ते हैं पेपर में या न्यूज़ चैनल्स पे जैसे हम देखते हैं, तो व्यवहार ज्ञान क्या होता है ये भी हमें पढ़ाया जाए तो अच्छा है। जी। क्योंकि इसका उपयोग हमें बहुत होने वाला है हमारे आगे के जीवन में। और ऐसा है कि करियर बनाते वक्त अभी कंपटीशन जैसे बढ़ चुकी है, तो उस हिसाब से करियर गाइडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि करियर एक ऐसा हिस्सा बन चुका है हमारे ज़िंदगी में जो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा करियर। बहुत कम ऐसी औरतें हैं जो हाउसवाइफ है, पर मतलब उनका करियर बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्हें अपना करियर बनाना है। बिल्कुल। तो करियर गाइडेंस भी होगा तो अच्छा होगा। शुक्रिया। इस पड़ाव में अब सीधा जुड़ते हैं, हमारे संवाददाता सुधा सिंह हमारे साथ जुड़ने वाली है सीधा न्यूज़ रूम से। सुधा, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा की, क्योंकि आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है 5 सितंबर। तो आपके लिहाज से गुरु और शिष्य, छात्र और टीचर, शिक्षक के रूप में रिश्ते में जो कुछ बदलाव आया है इस मॉडर्न युग में, इसे आप किस तरह से रेखांकित करते, किस तरह की आप रैंकिंग देना चाहेंगी? देखिए नितिन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से शिष्य और गुरु का जो रिश्ता होता है वो सबसे निराला होता है। एक कच्ची मिट्टी जिसे कहते हैं, कच्ची मिट्टी को जिस प्रकार से कुम्हार एक शेप देकर उसे एक नियंत्रित रूप देता है, स्वरूप देता है, उसी प्रकार से गुरु जो होता है वो भी विद्यार्थी को एक रूप देता है, बड़ा करता है। उसी प्रकार से अनुशासन सिखाता है और देश में या दुनिया में कैसे सरवाइव करना है उसकी एक चीज़ें बताता है। लेकिन आज की डेट की जो आप बात कर रहे हैं, अगर गुरु शिष्य की रिश्तों की बात करें तो एक तरफ जहां गुरु शिष्य का रिश्ता कहीं ना कहीं अच्छा है, तो कहीं ना कहीं उस रिश्ते के बीच में अब एक खटास सी आ गई है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कई ऐसे आए दिन हमें चीज़ें दिखती हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं और कई सारी ऐसी बातें सामने आती है जहां गुरु शिष्य को लेकर काफ़ी गलत चीज़ें जो हैं सामने आती हैं। तब ऐसा एक स्वरूप बनता है बच्चों के मन में भी कि क्या ऐसे में शिष्य जो है गुरु को उतना ही रिस्पेक्ट, उतनी ही चीज़ें दे सकता है जिस प्रकार से जो चीज़ें सामने आती हैं उस प्रकार से निगेटिविटी एक मन में एक अलग तरीके से बन जाती है। लेकिन बात की जाए गुरु और शिष्य का ये जो रिश्ता है बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। जिस प्रकार से पानी बिना चैन नहीं, उसी प्रकार से गुरु बिना ज्ञान नहीं, ये बात सभी को माननी पड़ती है। लेकिन आज की डेट में एक बार विद्यार्थी को शिक्षक के ऊपर पूरा भरोसा करना भी आज की डेट में हम पूरी तरीके से बोल नहीं सकते, क्योंकि जो जो चीज़ें सामने आती हैं उसे देखकर दिल दहल जाता है। तो रैंकिंग की बात करेंगे अगर आप, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो हमेशा अच्छा ही रहे और इसे जो है दूसरी तरफ ना ले जाया जाए। सुधा, अगर बात करें शिक्षक और अनुशासन की, तो कितना सही है कि आजकल जिस तरह से हिंसा का आधार लेकर बच्चों को पाठ पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को पनिशमेंट दिया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि आखिर भी शिक्षक या शिक्षिका हो, ये आखिर घर में जाकर माँ बाप ही होते हैं, उनकी भूमिका बदल जाती है। और एक शिक्षक को कितना हिंसा का आधार लेना चाहिए अनुशासन के लिए?
देखिए नितिन, अगर आप अनुशासन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो गुरु होते हैं वो अनुशासन तभी लगाते हैं जहां ज़रूरी होता है, क्योंकि विद्यार्थियों पर अगर हम अनुशासन ना लगाएं तो वो अपने नियंत्रण से बाहर रहते हैं। और आजकल के अगर आप शिक्षक के ऊपर अगर आप ये बात कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं उनका रूप बदल रहा है, तो हम यहाँ एक तरफा बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं दोनों तरफ से बात करूंगी कि विद्यार्थी जो होते हैं, आजकल के विद्यार्थी भी शिक्षक को उस प्रकार से समझ नहीं पाते हैं और अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। बात की जाए विद्यार्थियों की, तो कॉलेज लेवल पर जब विद्यार्थी आते हैं, स्कूल से जब कॉलेज लेवल पे आते हैं, तो पूरी तरीके से अपने आप को स्वतंत्र महसूस करना चाहते हैं। इस प्रकार में जब भी उन पर छोटा मोटा अनुशासन भी लगाया जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, शिक्षक हमारे लिए बुरे हैं, शिक्षक हमारे ऊपर अनुशासन लगाते हैं। बात की जाए उन शिक्षकों के बारे में जो बहुत अधिक समय से भी ज़्यादा, इतना ज़्यादा अनुशासन लगा देते हैं जिस प्रकार से विद्यार्थी परेशान होते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को उतना ही अनुशासन, उतना ही दंडित किया जाना चाहिए जितना उन्हें वो सज़ा दी जानी चाहिए जितना वो डिजर्व करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी जी बिल्कुल। सुधा बने रही हमारे साथ, फिर से लौटेंगे आपके पास। मेरा अगला सवाल है विनय मैडम से कि आज की जो जनरेशन है वो इंटरनेट या फिर जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उसका फ़ायदा लेते कभी नज़र आती है। बहुत ज़्यादा तादाद में, संख्या में लोग इस इंटरनेट का फ़ायदा उठाते हैं। तो क्या बच्चों को संस्कृत करने के लिए या फिर उनका ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको लगता है कि ये सोशल साइट्स या इंटरनेट ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है, या फिर उसका इस्तेमाल सही तरीके से ये जनरेशन कर पा रही है? हाँ, सही तरीके से कर रही है, क्योंकि अब टीचर्स जो है वो मतलब स्कूल में या कॉलेज में स्टूडेंट्स की संख्या है वो ज़्यादा है जी। प्रोफेसर या शिक्षक उस बच्चे तक जा नहीं पहुंचते। व्हाट्सएप जैसे नेटवर्क साइट्स है, उधर शिक्षक और प्रोफेसर एग्जाम के समय नोट्स भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फेसबुक पे ही भी ऐसा है कि वो नोट्स भेजते हैं जी। और वो अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सानिया, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या जिस तरह से इंटरनेट या सोशल नेटवर्किंग साइट इसके आदि बच्चे हो गए, छात्र हो गए, तो आपको लगता है कि ये उन्हें संस्कारित करने में सक्षम है, ये साइट्स या इंटरनेट? हाँ, मतलब इस सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जैसे डिसएडवांटेजेस है वैसे एडवांटेजेस भी है, पर हमें इतना सिर्फ देखना चाहिए कि हम एडवांटेजेस का कैसे उपयोग करते हैं। डिसएडवांटेजेस हमारे हाथ में है कि डिसएडवांटेजेस हम बाजू में रखें। बिल्कुल। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ई बुक्स के सहारे हम बहुत सी किताबें पढ़ सकते हैं। फिर जैसे बोला मैडम ने बोला, वैसे नेटवर्किंग साइट्स के वजह से हम नोट्स अदला बदल कर सकते हैं और ऐसी बहुत सारी। लेकिन सानिका, आपको लगता है कि आप जिस तरह से बाहर आते जाते होंगे तो उस वक्त आप देखते हैं कि हर युवा, हर हुआ छात्र या लड़का हो या लड़की हो, हमेशा मोबाइल के ऊपर बिजी होता है। तो आपको लगता है कि वो काम की चीज़ें या ज्ञान की चीज़ें ही हर हमेशा देखता होगा या सुनता होगा? क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब व्हाट्सएप जैसी चीज़ें हैं वहाँ जहाँ हम फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं, जहाँ हम खड़े हैं। मतलब एंटरटेनमेंट के लिए जैसा टीवी होना चाहिए, पर टीवी हम हर जगह हमारे साथ लेके नहीं घूम सकते। जी जी। पर मोबाइल ऐसी चीज़ है कि हम हमारे साथ कभी भी कहीं भी रख सकते हैं। तो व्हाट्सएप मोबाइल पे अवेलेबल है, तो हम उसके ज़रिए से फ्रेंड्स के साथ बातें कर सकते हैं या मूवी डाउनलोड करके मूवी देख सकते हैं। ठीक है, यह बात करते हैं संस्कार की, हम सीधा जोड़ते हैं शिक्षक गुलाब पांडे जी से। गुलाब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में। टीचर मतलब शिक्षक और शिष्य, गुरु शिष्य की परंपरा और उनके रिश्तों के बारे में। तो क्या आप कितना बदलाव पाते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के शिक्षक और छात्र थे उनके रिश्तों में, और आज कलर जमाने में स्टूडेंट और टीचर के रिलेशन में? सबसे पहले मैं सभी शिक्षकों को आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर मैं शुभकामना देता हूं। और जहां तक शिक्षक और विद्यार्थियों का संबंध है,
वो ऐसा संबंध है कि आज के पहले कालांतर में गुरु शिष्य की एक परंपरा थी और उस परंपरा में गुरु के द्वारा बताए गए ज्ञान को शिक्षक अपने हृदय में हृदय गम्य करते थे और उसके अनुसार वे आचरण करते थे और समाज एक साफ सुथरा समाज में का निर्माण करते थे। आज के परिवेश में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। आज के तारीख में अगर हम देखते हैं तो नए गुरु और नए शिक्षक और विद्यार्थी का जो संबंध है वो थोड़ा आधुनिक हो गया है। आधुनिक में विद्यार्थी के मन के अंदर आज उतनी शिक्षक के प्रति गरिमा और उतना भाव आज के वर्तमान समय में देखने को हमें नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल सही कहा कि वो जो भाव था, वो जो सम्मान था, मान था, वो आजकल थोड़ा सा लुप्त होते जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ मैं जुड़ना चाहूँगा हमारी संवाददाता सुधा सिंह से। सुधा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन है इस ज़माने का, इसमें जो फ्रेंडशिप या फ्रेंडली जो रिश्ता होता है उसे सही मानती है, या फिर उसमें कुछ आप चाहते कि मान सम्मान, थोड़ा सा खौफ, थोड़ा सा डर रहे बच्चों को टीचर का? नितिन, बताना चाहूंगी आपको कि जिस प्रकार से आपने ये बात कही है कि विद्यार्थी और जो गुरु के बीच का जो रिश्ता होता है वो फ्रेंडली तो कहीं ना कहीं होनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में, उस लिमिट से ऊपर वो रिश्ता नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल से आज की आधुनिक युग में जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो टीचर के साथ हमेशा फ्रेंडली रहना ही पसंद करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर फ्रेंडली रहा जाए तो हम सारी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं या उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से हम शिक्षक के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, तो वो गलत है। कहीं ना कहीं फ्रेंडली होने के साथ साथ एक अनुशासन जो थोड़ा सा बनाना चाहिए शिक्षक की ओर से भी, वो विद्यार्थी के लिए होना चाहिए, क्योंकि आज के युग में अगर विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें ज़्यादा छूट मिलने से वो जो है ज़्यादा स्वतंत्र महसूस करते हैं खुद को और ज़्यादा जो है गलत रास्तों की ओर बढ़ते हैं। तो शिक्षक को, अगर वो शिक्षक अनुशासित रहेगा, हमेशा फ्रेंडली भी रहे और अनुशासित भी रहे, अगर ये दोनों चीज़ें जो बैलेंस करके चलेगा, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी को उसका सही रास्ता विद्यार्थी को मिलेगा, प्राप्त होगा और सही मार्गदर्शन भी विद्यार्थी को मिल पाएगा। सुधा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत के लिए। यहाँ मैं फिर से जुड़ना चाहूँगा हमारे गुलाब पांडे जो शिक्षक हैं उनसे। गुलाब जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आज के दिन आप शिक्षकों को, साथ ही साथ छात्रों को कोई संदेश देना चाहेंगे कि वो फिर से जो आदर्श शिक्षक या आदर्श छात्राएं उस वक्त तैयार होती थी वो आज हो? क्या नसीहत देंगे आप? जी, मैं विद्यार्थियों को आज यही संदेश देना चाहूंगा शिक्षक दिवस के अवसर पर कि अपने गुरुओं का सम्मान करें और गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पे चलने का प्रयास करें, जिससे उनका जीवन जो है निखर करके और अच्छी तरह भली बात वो जीवन जी सके। और संसार में जीने का जो रास्ता है वो गुरु ही बताता है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर और गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को, जो हमें ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ज्यादा महत्व दिया गया है हमारे शास्त्रों में, ऐसे गुरु का हमें सम्मान करना चाहिए और उनके बताए हुए सही रास्ते पर हमें चलना चाहिए। गुलाब जी, जाते जाते आखिरी सवाल कि क्या बच्चों को अनुशासित करने के लिए, उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए हिंसा या एकमात्र पर्याय है शिक्षकों के पास आज की तारीख में? जी, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ऐसे वक्त में हमें विद्यार्थियों के लिए, उन्हें अनुशासन में रखने के लिए सबसे अच्छा पर्याय कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में तारतम्यता बनी रहे, उनके बीच में किसी तरह के भेदभाव की दीवार न खड़ी होने पाए और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में थोड़ा सा अनुशासन भी होना जरूरी है। ये मैं आज मानता हूँ, क्योंकि बिना अनुशासन से ज्ञान भी नहीं प्राप्त हो पाता है। और जैसा कि कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है और गड़े गड़े काढ़े खोट, तो गुरु का एक कर्तव्य है कि विद्यार्थी के अंदर सारी बुराइयां हैं उन्हें बताएं और बुराइयों को दूर करने का उन्हें रास्ता उपाय बताएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त मैं यहाँ आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा हमारी छात्रा सानिका से कि क्या आपको एक आदर्श शिक्षक की ओर से क्या अपेक्षाएं हैं? अपेक्षा मतलब शिक्षक अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करता है, वो उनकी जिम्मेदारी है, पर ऐसी अपेक्षा है कि
जैसे मैंने बोला कि करियर बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हो चुका है हमारे ज़िंदगी में, तो करियर गाइडेंस एक, फिर बाद में व्यवहार ज्ञान क्या होना चाहिए हमें, तो इसकी भी कुछ जानकारी देनी चाहिए। फिर जैसे कहा मैडम ने कि अभी क्लास में जो पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ चुका है, जी तो हर एक विद्यार्थी पर ध्यान देना बहुत कठिन हो चुका है। तो क्या एक विद्यार्थी कौन से लेवल पे पढ़ रहा है ये शिक्षक को मालूम होना चाहिए, उतना ध्यान उन्हें देना चाहिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनकी। बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है शिक्षक की। इस वक्त हमारे स्टूडियो में छात्रा और शिक्षक दोनों आमने सामने बैठे हैं, तो लगे हाथ में ये शिक्षक से भी पूछना चाहूँगा कि बताइए विनया जी, आपको एक आदर्श छात्रा से या स्टूडेंट से क्या अपेक्षाएं हैं? आजकल का विद्यार्थी विद्यार्थी नहीं रहा है, वो परीक्षार्थी बन गया है जी और वो मार्कार्थी बन गया है। तो उस तरफ विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, इस शिक्षक दिन के, टीचर्स दिन के अवसर पर हम यही कामना करते कि फिर से एक बार वो दौर लौट आए जिस वक्त शिक्षक का सम्मान होता था और साथ ही साथ छात्रा को, शिक्षक को भी अपने गुरु का एक आदर, एक बहुत भरा प्राउड फील होता था। उस वक्त फिर से हमें ज़रूरत है कि हम फिर से एक प्रयास करें, इस वक्त ये प्रयास करें कि फिर से वो दौर वापस आए और अच्छे शिक्षक, अच्छे छात्र फिर से निर्माण हो इस भारत देश की उन्नति के लिए। फिलहाल मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे गुलाब पांडे जी से, साथ ही साथ सुधा सिंह का, और छात्रा सानिका वैशंपायन का, और शिक्षिका विनय शंभूस का, और पूरी टीम का। यहाँ आप देखते हैं कि टीचर्स डे पूरे देश में ठीक तरह से बहुत उल्लास के साथ और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप भी इस आदर्श दिवस पर एक आदर्श व्यक्ति बनने की कोशिश करें। फिलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।